आज की इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 11 हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखे थे, मतलब रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म देखे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का अगला चैप्टर विच इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो क्लास 7 का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन एनिमल्स में और प्लांट्स में हम लोग देखेंगे। तो जैसे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन? कोई सब्सटेंस, ठीक है, हमारे बॉडी में हर चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम अपने ब्लड की बात करें या हम अपने ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन की हमारा ब्लड क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है, हर जगह हमारा ब्लड वेसल्स तो होते ही हैं, ठीक है। अब जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हर से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब थ्रू दी रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू दी ब्रीदिंग के, मतलब ब्रीदिंग के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो जब हम लोग ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। अब वो बॉडी में जब जाता है तो वो ऑक्सीजन के पास, मतलब ब्लड के पास जाता है, और वो ब्लड क्या करता है, अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पूरे हर जगह हर सेल्स के पास वो पहुंचाने का काम करता है। तो पहुंचाने क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो हमारा जो ब्लड है एक तरह का क्या है, व्हीकल है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को बैठता है उसमें, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, बैठता है, और वो जिसको जिसको जो ज़रूरत होता है, मतलब ऑक्सीजन तो हर सेल्स को ज़रूरत होता है, वो हर सेल्स के पास जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको नीड फूड की ज़रूरत होती है। वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फॉर सर्वाइवल के लिए। तो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरत है ना, अपने हर बॉडी में पहुंचाने के लिए, अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। तो एनिमल्स जो थे, एनिमल्स की बात करो या ह्यूमंस की या तो प्लांट्स की बात करो, तो एनिमल्स को सिर्फ लेना ही नहीं, उसको वेस्ट जो निकलता है उसको भी तो रिमूव करवाना होता है। तो उस चीज़ को भी उस पार्ट से इस पार्ट में ले के जाने का वो काम कौन करता है? तो ये देखो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो साथ साथ में तो लोग CO2 भी देते हैं, और तो CO2 एक तरह से क्या हुआ, हमारा वेस्ट हुआ। तो एक तरह का क्या है, ये CO2 कहाँ से आया है, उस ब्लड के थ्रू तो आया है ना। वो ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है कि वो ऑक्सीजन को भी ले जा रहा है, और वो जो वेस्ट बन के आ रहा है CO2, वो CO2 भी ब्लड के थ्रू ही आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह का यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का एक हम एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग जो पहला हमारा जो टॉपिक होता है यहाँ इस चैप्टर का, विच इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। पहले तो हम लोग ये मतलब समझे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक सब्सटेंस को ले जाने का काम, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह से सब्सटेंस को रिमूव करने का काम, इज इट ट्रांसपोर्टेशन, इसी को तो कहेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, सर्कुलर का मतलब में क्या समझ में आ रहा है, सर्कल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे हमारा ब्लड का मूवमेंट हो रहा हो, मतलब जहाँ हमारा ब्लड क्या कर रहा हो, ट्रांसपोर्ट सर्कुलर मोशन में। अब वो अलग हो गया सर्कुलर मोशन फिजिक्स का। तो यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का काम। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड एक तरह का क्या है, वो फ्लूइड है जो कि वो ब्लड वेसल्स में वो फ्लो कर रहा होता है। ब्लड के ये इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं ब्लड को, ठीक है, जिसमें ब्लड, वो तो हायर क्लास की बातें होंगी कि ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू और अ फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज द फ्लूइड, ब्लड क्या है, हमारा फ्लूइड है जो कि वो ब्लड वेसल्स में वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो फ्लो कहाँ हो रहा है, इन अ ब्लड वेसल्स में। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक ए डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। यदि हम लोग कोई फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो फूड एक जब बहुत छोटे एकदम शुगर के फॉर्म में वो हो जाता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो ब्लड में जाके सम जाता है, ठीक है, वो ब्लड में चल जाता है। तो इट ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या करता है, वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है, जैसे डाइजेस्टिव फूड हो गया है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है ना, कि सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में देखे थे कि फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब वो एब्जॉर्ब कौन करता है, ठीक है, कौन करता है,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू हमारा फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, उस ब्लड वेसल्स में वो फूड जो है वो एब्जॉर्ब करके उस चीज़ उसके पास ब्लड वेसल्स के पास पहुंचाता है। तो ब्लड वेसल्स का काम क्या क्या है कि ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स से लेके टू द सेल ऑफ द बॉडी। वो लंग्स जो ब्लड है वो लंग्स से वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और फिर वो सारे बॉडी के सेल्स के पास वो पहुंचाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ब्लड इज अ कंपोज ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड से कंपोज जो है, उस फ्लूइड का क्या नाम है, विच इज़ अ प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं। तो इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जो कि इस प्लाज्मा में अलग अलग सेल सस्पेंडेड है, ठीक है। फ्लूइड जो ब्लड है वो किस फ्लूइड से कंपोज है, नाम याद रखना है, प्लाज्मा। इन विच मतलब जो कि अब इस प्लाज्मा में बहुत अलग अलग सेल्स देखने के लिए मिलेगा। तो हम इस ब्लड मतलब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कितने तरह के सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। ब्लड हो गया मतलब आरबीसी सेल हो गया, मतलब रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, एक सेल है। प्लाज्मा क्या है, हमारा फ्लूइड है जिससे हमारा ब्लड कंपोज्ड हुआ है, ठीक है। वो फ्लूइड जिससे हमारा ब्लड कंपोज्ड हुआ है उसका क्या नाम है, ऐसा फ्लूइड का क्या नाम है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में हमारा अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले तो इसमें ब्लड में आता है कि ब्लड इज द व्हाट, ब्लड इज द फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन अ ब्लड वेसल्स में। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है ये फ्लूइड, ठीक है, ब्लड जो है। तो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये क्या क्या, इट ट्रांसपोर्ट, ये सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड हो गया, और वेस्ट प्रोडक्ट भी जो होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करके ही वो बाहर करता है, ठीक है। तो इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का भी हम बात नहीं करते हैं, जैसे हम डाइजेस्टिव फूड का बात किए, तो डाइजेस्टेड फूड क्या है कि फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास लेके जाता है, बॉडी के पास। फिर कि इट कैरीज ऑक्सीजन, ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन भी कैरी करता है, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल, फ्रॉम द lungs to the cell of the body। सेल्स, बॉडी के हर सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का किसका काम है, ब्लड का काम है, ठीक है। तो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है रिमूवल के लिए फ्रॉम द बॉडी से। तो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट waste for removal from the बॉडी से, ठीक है। तो ब्लड हमारा किस चीज़ से कंपोज्ड है, उस जैसे फ्लूइड होता है, कंपोज्ड जो है वो एक फ्लूइड से हुआ है, ऑफ ए फ्लूइड से। उस फ्लूइड का क्या नाम है, विच इज़ अ प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा में अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं। तो ब्लड इज कंपोज्ड of a fluid called a plasma। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इन विच डिफरेंट टाइप्स
different types of cell are suspended. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं उस सेल में पाए जाते हैं. अब अलग अलग सेल्स का क्या नाम हम बोल सकते हैं, कौन कौन से उस प्लाज्मा में अलग अलग सेल्स, जिससे रेड ब्लड सेल हो गया, ठीक है, जिसको हम हायर क्लासेस में इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. तो एक तरह का क्या है, अलग अलग सेल्स हैं ये सेल्स के नाम है जो कि हम लोग हायर क्लास में जानते हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट. तो रेड ब्लड सेल जो है, ठीक है, तो वन टाइप ऑफ सेल आर रेड ब्लड सेल. एक सेल है जो कि उसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट. ठीक है, हमारा यदि हम लोग जब कट करते हैं तो हमारा रेड क्या निकलता है, वो ब्लड निकलता है. तो रेड पिगमेंट्स, क्यों हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, ऑक्टोपस का तो ब्लू कलर का होता है. हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन. ठीक है ना, हम लोग कभी कभी किसी रिपोर्ट में, मतलब यदि मम्मी लोग का रिपोर्ट आता है तो उसमें देखते भी हैं कि हीमोग्लोबिन कम है. हीमोग्लोबिन कम क्या मतलब है कि रेड पिगमेंट आप में कम है. वो रेड पिगमेंट जो आरबीसी है, उस रेड ब्लड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट्स, रेड कलर प्रेजेंट होता है. उस रेड कलर को हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं. ठीक है, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, जो कि ये हीमोग्लोबिन किससे बंधा हुआ है, ऑक्सीजन से, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो कि ये ऑक्सीजन से जब ये बाइंड होता है तो ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. ये हमारा जो ब्लड है, तो उस ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. जब वो हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड होता है ऑक्सीजन, तो वो ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स के पास भी पहुंचाने का काम करता है. द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से हमारे ब्लड का क्या बनाता है, वो रेड कलर बनाता है. उसकी अपीयर कैसे होती है, रेड कलर में. तो रेड ब्लड सेल क्यों है, वाई रेड ही क्यों है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. ठीक है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड पिगमेंट देने में, उस हीमोग्लोबिन में रेड पिगमेंट पाए जाते हैं. तो यदि रेड पिगमेंट हो तो हीमोग्लोबिन बोला जाता है कि ये हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से वो जो ब्लड का कलर जो रेड दिख रहा है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से दिख रहा है, रेड कलर. ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी होता है एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के हर पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करवाने का मदद कौन करता है, ऑक्सीजन, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स के पास. ठीक है, तो हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में देखते हैं. रेड ब्लड सेल, तो द रेड ब्लड सेल विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी रेड. एक तो रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी. तो क्या लिखेंगे, वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी रेड ब्लड सेल, which is a RBC, which contain, क्या कंटेन होता है, which contain a red pigment called hemoglobin. ये हीमोग्लोबिन किससे बाइंड होता है, बाइंड विथ ऑक्सीजन के साथ, जो कि ये ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से हमारे जो ब्लड का कलर है वो कैसा दिखता है, वो रेड, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से. इसलिए कहा जाता है ना, यदि खून की कमी हो तो गुड़ खाने से क्या मिलता है, आयरन. ठीक है, आयरन मिलता है. ठीक है, वो क्या करता है, ब्लड को रेड पिगमेंट्स देने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, रेड कलर.
ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, द प्रेजेंस ऑफ hemoglobin makes blood appear तो ब्लड को कैसा बनाता है, रेड, रेड कलर। इसके बाद हम लोग वाइट ब्लड सेल के बारे में जानते हैं। रेड ब्लड सेल के बाद आता है हमारा वाइट ब्लड सेल विच इज़ अ WBC। अब भाई रेड ब्लड सेल तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है, वेस्ट को और डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है। इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि रेड ब्लड को रेड पिगमेंट्स देने में मदद करता है। मतलब इसमें ब्लड में रेड पिगमेंट्स, मतलब हीमोग्लोबिन में रेड पिगमेंट्स होते हैं जो कि वो ब्लड को रेड एपियर दिखवाने में, रेड कलर देने में मदद करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो वो ऑक्सीजन जब बाइंड होता है तो वो हर बॉडी के पार्ट्स के पास लेके जाता है वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो क्या है, रेड ब्लड ही तो है, तो वो ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक है, और अल्टीमेट टू ऑल दी सेल्स के पास भी पहुंचाने का मदद करता है। उसके बाद हम लोग वाइट BC, मतलब वाइट BC वाइट ब्लड सेल के बारे में जानते हैं। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल क्या कहता है कि फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में इंटर आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स यदि इंटर किया है तो वाइट ब्लड सेल उसको मारने में, उसके अगेंस्ट में उसको मारने का मदद करता है, फाइट करता है हमारे जर्म से, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल क्या करता है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स के अगेंस्ट वो फाइट करता है वाइट ब्लड सेल, एंड डेट में इंटर आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में इंटर यदि जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह इंटर किए तो वो फाइट करके उसको मारता है। फाइट अगेंस्ट जर्म्स that may enter our body, that may enter, जो कि वो हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको उसके अगेंस्ट, उस जर्म्स के अगेंस्ट वो फाइट करता है। उसके बाद हमारा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, द क्लॉट इज फॉर्म्ड, जो यदि देखो हम कहीं गिर गए या कट लग गया या चोट लग गया तो ब्लड आने के बाद एक फिर ऊपर से एक पपड़ी टाइप में बन जाता है, तो उसका क्या कह रहा है कि ब्लड का क्लॉट होना, तो क्लॉट इज फॉर्म्ड, वो इस तरह से वो क्लॉट हो जाता है, वो पपड़ी, वो क्लॉट इसलिए फॉर्म होता है कि वो और ब्लड जो हो वो और वेस्ट ना हो, मतलब और जो ब्लड वो बाहर ना निकले, इसके वजह से वो क्या मदद करता है कि वो उसके ऊपर से वो लेयर बन जाता है कि वो ब्लड उसके बाहर ना आए, ठीक है। तो क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल। ये जो हमारे किसी कट के या मतलब यदि हम चोट लग गया तो उसके ऊपर एक उस तरह सा लेयर बन जाता है, वो क्लॉट फॉर्म्ड होता है बिकॉज ऑफ दी एक दूसरे टाइप का एक सेल है इन दी ब्लड में, उस अनदर टाइप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, जो ब्लड में पाया जाता है। तो वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, ब्लड को और ज़्यादा वेस्ट होने से बचाता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो क्लॉट इज फॉर्म्ड, प्लेटलेट्स the clot is formed of the presence of another type of cell in the blood called प्लेटलेट्स कहेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि ब्लड वेसल्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स इन दी बॉडी। अब जैसे हम लोग अलग अलग ब्लड के सेल्स के बारे में जाने कि ब्लड एक फ्लूइड से कंपोज हुआ है, उस फ्लूइड का क्या नाम है, प्लाज्मा। फिर हम लोग RBC के बारे में जाने कि जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है, ठीक है। फिर वाइट ब्लड सेल के बारे में जाने कि जो कि वो जर्म्स के अगेंस्ट वो फाइट करता है। प्लेटलेट्स के बारे में जाने कि वो ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है,
एक अनदर टाइप ऑफ सेल है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, उस अनदर टाइप ऑफ सेल का क्या नाम है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम लोग ब्लड के वेसल्स के बारे में जानेंगे। वेसल्स का मतलब एक पाइप है जिससे वो ब्लड वो जा रहा है। ठीक है, वो ब्लड वो उस पाइप के थ्रू उस ऑर्गेन या उस सेल या उस टिश्यू के पास पहुंच रहा है। और ये जो वेसल्स है वो हर ऑर्गेन टिश्यू सेल से वो कनेक्टेड है, और जो कि वो क्या कर रहा है, उस वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड सारे ऑर्गेन टिश्यू सेल्स के पास पहुंच रहा है। तो ब्लड वेसल्स जो है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में अलग अलग वेसल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में, जिससे वो ब्लड अलग अलग लोगों के पास है। लोगों के मतलब ऑर्गेन टिश्यू सेल। ठीक, तो इनहेलेशन ऑफ अ फ्रेश सप्लाई ऑक्सीजन फिल द लंग्स। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में एक सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई दिए, हम लोग ऑक्सीजन लिए एकदम फ्रेश। ठीक है, हमारे लंग्स के पास एकदम फ्रेश एयर वाला ऑक्सीजन गया हमारे लंग्स के पास व्हेन वी इनहेल। ठीक है, O2 हैज़ टू ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हमारा जो ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स के पास ही तो आकर रुक तो नहीं जाएगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि सारे बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन सेल्स के पास ऑक्सीजन जाएगा थ्रू दी ब्लड के थ्रू। ठीक है, द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब ऑक्सीजन गया भी कैसे, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो वो ब्लड जब गया तो साथ साथ ही वो वेस्ट को भी उठा के लेके आ जाता है। तो पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग जैसे CO2 हो गया फ्रॉम द सेल से, एंड द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट। फिर वो ब्लड क्या करता है, वो तुरंत हार्ट के पास, अब ऑक्सीजन लंग्स, फिर हार्ट, फिर वो हार्ट के थ्रू वो पंप करता है, फिर वो अलग अलग बॉडी के लंग सेल्स के पास जाता है। फिर वो ब्लड क्या करता है, वो हर सेल से वो CO2 उठा के लेके आता है हार्ट के पास। ठीक है, एंड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स के पास वो देता है, वो हार्ट फिर लंग्स को देता है। ब्लड जो हार्ट के पास आया है वो हार्ट फिर लंग्स को देता है, फिर वो लंग्स जो CO2 जैसे लिए इनहेल करके और CO2 को हम एक्सहेल कर दिए, तो वही तो CO2 हमारा वेस्ट निकला। तो हम लोग अलग अलग वेसल्स के बारे में जानेंगे, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, 2 तरह के, विच इज़ आर्टरी एंड अ वेन। हम लोग वेनेशन हम लोग किस चैप्टर में देखे थे, क्लास 6 के चैप्टर में, क्लास 6 के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाले में देखे थे वेनेशन के बारे में, वेन के बारे में। ठीक है ना, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेन समझ में आ रहा है, वो वेन जिससे हर चीज़, 2 तरह की इसमें ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वेन। तो उस वेन में भी क्या काम, तो उस वेन के जो प्लांट का वेन था उसमें भी तो कोई ऑक्सीजन, CO2, वाटर का मूवमेंट हो रहा होगा, ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा उसी वेन के थ्रू। प्लांट्स की बात करो या ह्यूमंस की बात करो, यदि वेन है तो वेन का भी काम है ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स, ब्लड, इनहेलेशन सारे बारे में देख लिए हम लोग। फिर हम लोग 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। 2 तरह के ब्लड वेसल्स, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक, तो 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, विच इज आर्टरीज, जिसको हम यदि हम सिंगल आर्टरी बोले तो आर्ट्रियम कहते हैं, और ये वेन्स। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स आर दी 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज क्या कर रहा है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ओनली CO, मतलब जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन हो, O2 की प्रेजेंट हो, सिर्फ ऑक्सीजन। तो आर्टरी क्या करता है कि ब्लड में सिर्फ वो ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड लेता है, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन की ही अमाउंट ज़्यादा हो। फ्रॉम दी हार्ट से वो आर्टरी क्या करता है, हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ठीक है, एंड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास पहुंचाता है। आर्टरी का काम क्या है कि आर्टरी वाले वेसल्स का क्या काम है कि वो ब्लड को वो लेता है हार्ट से, एंड अवे फ्रॉम द हार्ट से वो दूर जाता है, और सारे बॉडी के पार्ट्स के पास पहुंचाने का मदद कौन करता है, आर्टरी। किसका पहुंचाने का काम करता है, ब्लड का। तो ब्लड फ्लो इज रैपिड, बहुत तेजी से इसमें ब्लड का फ्लो होता है, एंड एट अ हाई प्रेशर के साथ। आर्टरी जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से लगा के, और उसको इसमें पहले तो आर्टरी में बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लो होती है बहुत ज़्यादा रैपिड, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और वो हाई प्रेशर से भी इसका फ्लो होता है। एंड आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल, और आर्टरी के पास इसका जो
इस हार्ट, मतलब हार्ट नहीं, ये जो इसका वो ये आर्टरी का जो वेसल्स है, ये इसमें क्या होता है ना कि वो बहुत बहुत थिक और इलास्टिक होता है। इसकी जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है और इलास्टिक होती है आर्टरीज वाले वेसल का, ठीक है। तो हम आर्टरीज के बारे में क्या लिखेंगे कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक। द ब्लड फ्लो is rapid and at a high pressure. The arteries have thick elastic wall, थिक होते हैं और इलास्टिक वॉल होते हैं आर्टरीज की। यदि हम बात करें, फिर इसमें एक क्वेश्चन में उठ के आता है, कैन यू फील सम थ्रोबिंग मोमेंट। थ्रोबिंग का मोमेंट का मतलब होता है थ्रो, मतलब फेंकना, मतलब जैसे यदि हम अपने रिस्ट कलाई के नस को देखते हैं तो यहाँ पे कभी कभी धक 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 धक, तो ये जो धक धक हो रहा है ना, एक्चुअली में ये हमारा हार्ट या हमारा ये चीज़ धक धक नहीं होता है, लव डब होता है। तो ये जो हमारी मोमेंट हो रहा होता है यहाँ पे कलाई पे, जैसे कुछ फेंक रहा है धक धक जैसे टाइप में, तो वो इस चीज़ को हम थ्रोबिंग मोमेंट कहते हैं। तो वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ थ्रोबिंग, ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। मेरे को कभी कभी लगता था कि दिल यहाँ पे भी होता था, हार्ट यहाँ पे भी होता, तो यहाँ पे भी होता होगा, क्योंकि यहाँ पे भी धक 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 करता है जैसे यहाँ पे हार्ट में करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चल रहा है। क्या है कि दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। ये जो हमारे कलाई पे ऐसा थ्रोबिंग सिर्फ यहाँ पे हो रहा है चाहे यहाँ पे, यदि यहाँ पे भी थ्रोबिंग मोमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्योंकि द ब्लड मोमेंट, इसलिए यहाँ पे भी थ्रोबिंग, रिस्ट पे भी हमारा थ्रोबिंग मोमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लड का मोमेंट होना। तो द थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। जो हमारे रिस्ट पे या हमारे हार्ट में जो थ्रोबिंग मोमेंट हो रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड इन द आर्टरी। ऐसा क्यों हो रहा होता है, बिकॉज द ड्यू टू द ब्लड इन द आर्टरी, जो कि आर्टरी में हमारा ब्लड हो रहा होता है और वो मूव कर रहा होता है, इसकी वजह से हम लोग को फील हो रहा होता है थ्रोबिंग मोमेंट का। द ब्लड इन दी आर्टरी में, आर्टरी जो है, आर्टरी क्या कर रहा है, मतलब अवे फ्रॉम दी हार्ट, एक तो दूर है हार्ट से, वो ब्लड को दूर लेके जा रहा है हार्ट से हर बॉडी के पार्ट्स के पास। अब यहाँ पे भी आता होगा, यहाँ पे भी आता होगा, तो आर्टरी में जो ब्लड है, ठीक है, उसकी वजह से ये जो थ्रोबिंग मोमेंट आ रहा है ना, इसी की वजह से आ रहा है। एंड इस थ्रोबिंग मोमेंट को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड दी पल्स। एंड द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, पर मिनट का मतलब एक मिनट, जितना बीट्स जो हो रहा है, बीट का मतलब थक 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 थक, ये जो बीट हो रहा है ना पर मिनट, एक मिनट में, इज कॉल्ड द पल्स रेट। एक मिनट में जितना वो बीट हो रहा है, उस एक मिनट वाले पूरे बीट को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड। एक मिनट में वो जो पूरा बीट हो रहा है हमारे हार्ट का या हमारे रिस्ट में, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वो जो एक मिनट में पूरा बीट हो रहा है, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। और ये जो थ्रोबिंग मोमेंट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। द रेस्टिंग पर्सन, यदि कोई पर्सन रेस्ट पे है, ठीक है, यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट। अब यदि हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो क्या थ्रोबिंग मोमेंट बंद हो जाएगा? नहीं, वो तो चलते रहेगा, अपना काम करते रहेगा। अब यदि कोई रेस्ट पर्सन पे है, कोई पर्सन रेस्ट पे है, तो क्या हमारे जो थ्रोबिंग मूवमेंट हो रहा है वो बंद हो जाएगा? नहीं, यदि वो बंद हो गया तो हम ही बंद हो जाएंगे। तो हमारा जो ये हार्ट का बीट होना, रिस्ट का बीट होना, वो ऐसा भी बोला जाता है कि अपने हाथ का नस नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, वहाँ पे आर्टरी है, वो आर्टरी वेसल जहाँ पे वो ब्लड का फ्लो हो रहा है, यदि, लेकिन नहीं करना चाहिए, छोड़। तो रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स, ठीक है। एक कोई रेस्ट पर्सन है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, वो पल्स उसका जो उसका पूरा बीट हो रहा है एक मिनट में, रेट बिटवीन 70 to 80 बीट्स होता है एक मिनट में एक रेस्ट पर्सन का। अब ये जो पल्स का बीट है वो बढ़ता भी है, घटता तो नहीं है, लेकिन बढ़ता जरूर है। कब? जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब
हम लोग ऐसे भी देखते हैं, यदि हम लोग दौड़ के आते हैं तो कैसे हम लोग जोड़ का धक 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 करता है हमारा, क्योंकि वो जो हार्ट बीट है या पल्स जो रेट है वो बढ़ जाता है, तो वो और ज़्यादा वो मतलब ये पल्स रेट तो बढ़ ही जाएगा ना यदि कोई हैवी एक्सरसाइज करो या दौड़ के आओ। और यदि कोई रेस्ट पर्सन है, यदि कोई रेस्ट पर्सन है तो वो उसका नॉर्मली जो होता है उसका जो पल्स रेट है बिटवीन 20 to 80 बीट होता है पर मिनट में, मतलब एक मिनट में वो एक रेस्ट पर्सन 22 से 80 बीट वो उसके हार्ट या रिस्ट में वो हो रहा होता है। फिर हम लोग वेन की बात करेंगे, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि पल्स रेट क्या होता है। नहीं, पहले हम लोग वेन के बारे में लिख लेते हैं कि द वेसल्स विच कैरी CO2। आर्टरी का क्या काम है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाना। वेन का क्या काम है? CO2 कैरी लेके जाना। अब यदि हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गया? हमारा आर्टरी। अब जब हम लोग इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो CO2 वाला ऑक्सीजन CO2 कौन लेके आया? हमारा वेन। तो वेन का क्या काम है? द वेसल्स विच कैरी CO2 रिच ब्लड, जो कि ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में CO2 होता है वेन के वेसल्स में, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी के सारे पार्ट से वो CO2 उठा के लेके आता है कौन? ब्लड, एंड बैक टू द हार्ट के पास लेके आता है। अब वेन हैज़ अ थिन वॉल। वेन का क्या है? वो थिन वॉल होते हैं, दीज आर वॉल्स प्रेजेंट इन अ वेन, और वेन के पास वॉल्स प्रेजेंट होते हैं विच अलाउ द ब्लड फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, जो कि वो वॉल्व्स की क्या मदद करता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या करे ना कि वो सिर्फ हार्ट के पास ही जाए, वो नीचे जाए ना। अब जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा वेन हो गया या आर्टरी हो गया, ठीक है। अब हम ब्लड क्या कर रहा है कि वो हमारा पूरे शरीर से ब्लड हमारे हार्ट के पास लेके आया, अब वो नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। वो वेन क्या कर रहा है? वो नीचे से ऊपर आ रहा है हमारे हार्ट के पास लेके, वो CO2। अब वो CO2 या ब्लड वो नीचे ना फ्लो करने लगे, उसकी वजह से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं कि वो जितना भी CO2 है वो जाते रहे, वो नीचे फ्लो ना करे। ये ऐसे से भी होते रहता है, मतलब ये जो वॉल्व्स जो प्रेजेंट होता है ना, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं कि यदि वो ब्लड जा रहा है ऐसे, तो वो जब वो ब्लड ऊपर जा रहा है तो वो ओपन रहेगा और तुरंत भर में ये ऐसे क्लोज ओपन हो रहा होता है। तो जब वो ब्लड ऊपर जाता है तो वो खुलता है और ब्लड तुरंत ना नीचे गिर जाए, तो वो तुरंत इस तरह से वो कवर भी कर लेता है कि वो ब्लड उससे नीचे ना चल जाए उस वेसल्स के थ्रू। तो वॉल्स इस चीज़ में मदद करता है। तो और वेन जो होता है वेन का क्या वेन के जो वॉल होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। तो वेन के बारे में लिखे तो द वेसल्स विच कैरी CO2 rich blood from all the parts of the body back to the heart। फिर the vein have thin walls, the vein have thin walls। हमारे वेन के पास जो होते हैं वो थिन वॉल्स होते हैं। अब यहाँ पे थिक, यहाँ पे थिन, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा आर्टरी क्या कर रहा है? एक हाई प्रेशर से उसको, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, अब हाई प्रेशर से वो एक आर्टरी में वो प्रेशर देके उस ब्लड को भेज रहा है। अब ब्लड है जो हाई प्रेशर में जब जाएगा और यदि वो थिन वेसल्स हो तो क्या होगा? वो फट ही जाएगा। यदि हम पाइप है, ठीक है, अब उस पाइप से हम एक हाई प्रेशर से पानी को फ्लो करवाते हैं तो वो जब पतला वाला जो वेसल्स है वो तो फट जाएगा। और अब यदि हाई प्रेशर से उस पानी को फ्लो करवाना है तो उसके लिए तो थिक वाले वेसल्स चाहिए ना, कि वो ईजिली वो फ्लो भी हो जाए और वो फटे कहीं ना। तो हमारे ब्लड को हाई प्रेशर से पंप करता है हमारा हार्ट, और जब वो हाई प्रेशर से वो पंप करता है तो वो आर्टरी के थ्रू हो जाता है, और आर्टरी में वो हाई प्रेशर से वो फ्लो करता है। हाई प्रेशर से फ्लो क्या करता है? ब्लड इन दी आर्टरी में, और वो आर्टरी का जो वॉल होता है इसलिए वो थिक होता है। उसको थिक इसलिए बनाया गया कि जो हाई प्रेशर से जो ब्लड जा रहा है वो जा सके ईजिली और उस वेसल्स के साथ कुछ ना हो। और यही इसी जगह वेन होता तो काम नहीं होता पाता ना, क्योंकि वो एक हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा है, और जो वेन है वो CO2 को लेके आ रहा है, मतलब ब्लड के साथ साथ जो CO2 है वो लेके आ रहा है, और लेकिन जो ब्लड है वो भेज रहा है आर्टरी के पास, ठीक है। तो इसमें इसलिए डिफरेंस दिखा है कि द वेन हैव अ थिन वॉल्स, एंड इसके पास क्या होता है? थिक वॉल्स होते हैं।
द आर्टरी हैव अ थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होते हैं, एंड दीज आर वॉल्स प्रेजेंट इन अ वेन, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर वॉल्स प्रेजेंट इन दी vein which allow blood to flow only towards the heart, जिससे वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही, वो towards the heart के पास ही वो ब्लड फ्लो हो। तो ये हमारा आर्टरीज और वेन में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग वो जो हमारा क्वेश्चन वाला जो पॉइंट बच गया था, थ्रोबिंग वाला, पल्स रेट वाला, कि 1 मिनट में एक रेस्टिंग पर्सन कितना वो बीट कर रहा होता है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स तो आर्टरी और वेन हो गया, और साथ साथ एक कैपिलरी भी होता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी होती है ना, वो बहुत पतले पतले वेसल्स में वो डिवाइड हो जाता है। So that this throbbing is called the pulse, and it is due to the blood in the arteries, and the number of beats per minute is called the pulse rate. A resting person usually has pulse rate between 70 to 80 beat per minute। 1 मिनट में 72 से 80 बीट होती हैं एक रेस्ट पर्सन। तो समझो जब वो भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तब उस हार्ट का बीट क्या कर रहा होगा। फिर आता है हमारा कैपिलरी, द डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड अ कैपिलरी, जो जैसे आर्टरी और वेन, ठीक है, उसी तरह से कैपिलरी भी होता है, जो कि वो और पतले पतले ट्यूब्स में उसको फर्दर डिवाइड कर देता है, कैपिलरी। तो जैसे ये हमारा आर्टरी आ रहा है, अब ये आर्टरी के ऐसे, ये हमारा जो है ये कैपिलरी, और ये हमारा जो है ये हमारा वेन का वेसल से, ये हमारा आर्टरी का है, आर्टरी, ये आर्टरीज है, और ये वेन का वेसल्स है, और ये छोटे छोटे फर्दर थिन ट्यूब्स में ये और डिवाइड कर रहा होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये कैपिलरी हुआ, ये हमारा कैपिलरी हुआ। द डिवाइड फर्दर, जो कि ये फर्दर डिवाइड कर रहा होता है इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स में, उस थिन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। उस थिन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी, they divide further into extremely thin tubes called capillaries। फिर आता है हार्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ब्लड के बारे में बात किए, उसमें अलग अलग सेल्स के बारे में देखें, ब्लड वेसल्स के बारे में बात किए, अलग अलग ब्लड वेसल्स के बारे में देखें। अब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन, हार्ट क्या है, हमारा ऑर्गन है, विच बीट्स कंटिन्यूसली, जो कि वो बीट कर रहा होता है कंटिन्यूसली, वो लगातार बीट कर रहा होता है, टू एक्ट एज अ पंप। ब्लड क्या करता है, मतलब हार्ट क्या करता है, टू पंपिंग द ब्लड को पंप करने में मदद करता है, टू हेल्प इन द पंप, मतलब पंप करने में वो मदद करता है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने में कौन मदद कर रहा है, हमारा हार्ट। वो हार्ट क्या करता है, ब्लड को हाई प्रेशर से वो पंप करता है, जो जिससे वो ब्लड उस हार्ट से बाहर निकल के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के पास आता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट, जो कि साथ ही साथ
वो अलग अलग सब्सटेंस को वो साथ में लेके जाता है। कौन? ब्लड। अब हमारा ब्लड जो हार्ट है वो लोकेटेड कहाँ है? इन द चेस्ट कैविटी। यदि हमारा चेस्ट कैविटी ये है तो हमारे चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है विथ इट्स लोअर टिप में, लोअर मतलब नीचे, एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ। यदि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और वो चेस्ट के एरिया में होता है, चेस्ट कैविटी के एरिया में होता है, जो कि वो थोड़ा सा वो कहाँ की तरफ टिल्टेड होता है? लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। मतलब लेफ्ट इधर है तो इधर की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब यहाँ पे बीच में, चेस्ट कैविटी के एरिया में बीच में थोड़ा लोअर होता है, थोड़ा नीचे होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। अब इसके रफली हम लोग साइज़ देखें तो साइज़ रफली द साइज़ ऑफ द फीस्ट, एक मुट्ठी के बराबर, ठीक है, एक मुट्ठी के बराबर हमारे हार्ट का जो होता है साइज़ एक मुट्ठी के बराबर होता है, और ये थोड़ा नीचे लोअर टिप में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्टेड, ऐसे टिल्टेड होता है टुवर्ड्स दी लेफ्ट की तरफ। मतलब यदि हमारा ये लंग्स है, इधर हमारा लंग्स है, लंग्स के इधर बीच में हमारा होता है हार्ट, और वो हार्ट थोड़ा इसके तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ वो टिल्टेड होता है। एंड द हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर। हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग का बात बोले तो जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच के पास 13 चैम्बर्स होते हैं, और हम जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स हैव अ 4 चैम्बर। तो 2 अपर चैम्बर विच इज़ कॉल्ड आर्ट्रिया, ठीक है, 2 ऊपर के चैम्बर होते हैं। अब यदि हम हार्ट बनाएं, अब ये वाला हार्ट नहीं, बायोलॉजिकली हार्ट के बारे में बात करें तो जो हार्ट है हमारा 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले हार्ट को हम क्या कहते हैं? 2 अपर चैम्बर्स को हम आर्टरी कहते हैं, एंड 2 लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। द आर्टरी, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स, जो सेपरेशन है चैम्बर्स के बीच में, ठीक है, वो सेपरेशन इसलिए है क्योंकि टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, कि जिससे वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स ना हो जाए। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब O2 और CO2 का मिक्स ना हो, इसकी वजह से हमारे ब्लड में क्या होता है? पार्टीशन होता है, हमारे ब्लड, हमारे हार्ट में सेपरेशन किया हुआ रहता है टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजनेटेड विद द, मतलब O2 विद द ब्लड रिच इन CO2। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, तो अब ये क्या हो रहा है? ये तुरंत काम हो रहा है ना, ब्लड बहुत, मतलब हार्ट जो है बहुत जल्दी पंप कर रहा होगा इसकी वजह से। तो ये जो हमारा हार्ट है ना, ये बहुत मतलब ये साथ में काम हो रहा है। अब ये नहीं कि पहले ऑक्सीजन गया ब्लड उसके पास, फिर उसके बाद ब्लड आया CO2 को लेके, उसके बाद हम लोग इनहेल कर, ये जो भी हो रहा है वो साथ में काम हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड CO2 O2 ये साथ में काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है कि इसलिए, और इस हार्ट में इसलिए इतने सारे सेपरेशन दिया हुआ है बिकॉज क्योंकि ये अवॉइड करने में, मतलब एक हेल्प कर रहा है कि टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, जो कि वो ब्लड मिक्स ना हो जाए CO2 और O2 के साथ, ठीक है। इसके वजह से ये हमारा पार्टीशन हेल्प करता है हमारे हार्ट में। तो अब लोग हार्ट के बारे में देख लेते हैं। हार्ट के बारे में उसके बाद हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हार्ट, हार्ट द हार्ट इज़ एन ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है जो कि वो बीट कंटिन्यूसली वो बीट करते रहता है। यदि वो बीट करना बंद कर दिया तो फिर टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट, ठीक है। वो एक ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, वो एक पंप करने में मदद करता है, मतलब ब्लड को पंप करता है, और उस जब ब्लड को पंप करता है तो साथ ही साथ ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन से आता है और अदर सब्सटेंस कैरी करते जाते हैं। तो पहले तो हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, in the chest cavity with its lower tip and slightly tilted towards the लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। अब यदि हम साइज़ की बात करें तो रफली हार्ट का साइज़ फीस्ट के बराबर होता है। रफली the size of the
ऑफ द फीस्ट। फीस्ट का मतलब मुट्ठी, एक मुट्ठी के बराबर हमारे हार्ट का साइज होता है। उसके बाद हम बात करें तो द हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर। हार्ट के पास द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, यदि हम ये हार्ट बनाएं तो ऊपर 2 चैम्बर, नीचे 2 चैम्बर। ठीक है, ऐसे एक्चुअली में मतलब ऐसा हार्ट तो होता नहीं है। द हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर। 2 upper chambers are called 2 upper chamber are called क्या कहते हैं हम? आर्टरी, आर्टरी कहते हैं। एंड 2 लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ठीक, ये नाम सिमिलर नहीं लग रहा है? जो ब्लड आर्टरी मतलब जो ब्लड थिक एंड इलास्टिक वॉल में जाते थे उसको हम आर्टरीज, वेन वेसल्स, आर्टरीज वेसल, एंड 2 अपर चैम्बर्स को आर्टरी कहते हैं एंड लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, एंड द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स, जो पार्टीशन दिया हुआ है मतलब जो सेपरेशन किया हुआ है हमारे हार्ट के चैम्बर्स के बीच में, क्योंकि जिससे हमारे ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 और डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 का ऑक्सीजन या ब्लड में मिक्सिंग ना हो। इसके कारण एक ब्लड में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ब्लड में है डीऑक्सीजनेटेड। यदि वो पार्टीशन ना किया हो, सेपरेशन ना दिया हो तो दोनों मिक्स हो जाएगा, है ना। यदि दोनों मिक्स हो गया तो क्या फ़ायदा? अब निकालना होगा CO2 तो निकल जाएगा O2। तो इसके वजह से सेपरेशन किया हुआ रहता है हमारे हार्ट्स में। The partition between the chambers help to avoid mixing up of blood rich O2 with the blood rich in CO2 to understand the functioning of the circulatory system। अब हम लोग फंक्शन समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। पहले तो हमारा ब्लड, जैसे ये अब ये हमारा क्या है? ये अब हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। तो ब्लड कहाँ कहाँ मूवमेंट करता है? ठीक है, हमें फिर से बना लेते हैं अच्छा से। ये हमारा लंग्स हुआ, ये हमारा हार्ट हुआ, ये हमारा आर्टरी हुआ, वेसल्स, ये हमारा कैपिलरी हुआ, और ये हमारा भी कैपिलरी हुआ, ये हमारा वेन हुआ। ठीक, अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात करें या डी, हम ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से, क्योंकि हम ऑक्सीजन पहले लेंगे, लंग्स के थ्रू गया। ठीक है, अब लंग्स का जो वेन हो मतलब लंग्स का जो वेसल है जिसमें ब्लड जा रहा है, यदि लंग्स हार्ट के पास जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? लंग्स के ऐसे, लंग्स वाले डॉक्टर को हम पल्मोनरी डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, तो लंग्स के वेसल को हम पल्मोनरी कहेंगे। ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स। तो लंग्स से जो हमारे हार्ट में जो वो ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लिए नॉस्ट्रिल से, हमारे ट्रेके से हमारे लंग्स में गया। अब वो लंग्स से हमारा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में गया, तो हम उसको कौन सा वेसल कहेंगे? पल्मोनरी वेन कहेंगे ना। क्यों? टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ ले जाना, इसको हम वेन कहेंगे। अवे फ्रॉम द हार्ट, इसको हम आर्टरी कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे इसको? पल्मोनरी वेन, जिससे हमारा ऑक्सीजन हार्ट में गया। ठीक है, अब हमारा हार्ट क्या करता है? उसका जो वॉल्व होता है बहुत थिक होता है। ठीक है, तो अब वो वॉल्व क्या करेगा? थिक जो होता है वो एक प्रेशर के साइड, अब जैसे हमारा हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अब यहाँ पे चैम्बर्स तो बनाए नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बस वो सिस्टम हम समझा रहे हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे काम करता है।
वो कैसे कैसे जाता है हमारा ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया। अब ये हार्ट से हमारा कौन सा ऐसा वेसल है जो पूरे बॉडी के पार्ट्स में लेके जाएगा, तो आर्टरी लेके जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी है, और आर्टरी अब क्या करेगा, ये हमारा सेल है, ये हमारा बॉडी या सेल या टिश्यू की बात करें तो आर्टरी हमारे पूरे सेल्स में ऑक्सीजन लेके जाएगा, और वो कैपिलरी के थ्रू वो सब में वो डिवाइड करेगा। कैपिलरी का क्या काम है, कैपिलरी फर्दर डिवाइड्स इनटू थिन ट्यूब्स में, ठीक है। और जैसे हमारा सेल्स है या हमारा टिश्यू है तो वहाँ पे कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, कि उस ट्यूब्स के थ्रू फिर हमारा जो वेसल्स है, मतलब हमारा जो ब्लड है उस ट्यूब्स के थ्रू हमारे हर सेल्स में जाता है। अब यदि वो सेल्स के पास वेस्ट है, मतलब CO2 है, तो वो CO2 अब वो सेल से उठा के लेके कौन आएगा, ब्लड लेके आएगा। अब वो धीरे धीरे ब्लड वो फिर अब वो ब्लड जो है जिसमें CO2 प्रेजेंट है, अब वो ब्लड क्या करेगा, फिर से वो हार्ट के पास लेके आएगा। अब वो हार्ट क्या करेगा, किसके थ्रू, वो हार्ट क्या करेगा, फिर वो CO2 अब लंग्स के पास भेजेगा। अब यदि हार्ट, यदि ये अवे फ्रॉम दी हार्ट, यदि ये वेसल हार्ट से दूर जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे ना। पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ये दूर जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है तो इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। और ये लंग्स है, ये वेसल जो है वो हार्ट के पास जा रहा है टुवर्ड्स द हार्ट, तो हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन कहेंगे। अब यदि हार्ट से वो सेल के पास पहुंचा रहा है अलग अलग तो हम उसको आर्टरी कहेंगे, उस वेसल को हम आर्टरी कहेंगे। यदि वो ब्लड उस वेसल के थ्रू वो हार्ट के पास ले जा रहा है टुवर्ड्स द हार्ट तो हम उसको वेन कहेंगे। A for away from the heart, A for artery, A for away from the heart, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। A से आर्टरी, A से अवे, मतलब आर्टरी का क्या काम है कि अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाना। फिर उसके बाद हम लोग हार्ट बीट के बारे में जानते हैं कि हार्ट बीट का क्या काम है। हार्ट बीट जो है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। अब जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो मसल से बने हुए हैं, ठीक है। एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये उन लोग का रिदमिकली चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये हमारे हार्ट का कंटिन्यूसली काम चल रहा है। एंड इस रिदमिकली, ये जो रिदमिकल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। अब ये जो हमारा ये कंटिन्यूसली ये काम चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, तो ये काम है ना हार्ट बीट में ये हो रहा है। क्यों हार्ट बीट हमारा होता है, हमारा हार्ट जो है वो बीट क्यों करते रहता है, बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यदि हमारा हार्ट है वो धक धक, मतलब हार्ट बीट इसलिए हो रहा है बिकॉज क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड का आना जाना हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। एक ऊपर वाला चैम्बर में हार्ट आया, ब्लड आया, फिर वो नीचे वाले चैम्बर में गया, तो उसमें जब वो चैम्बर क्लोज होगा तो उसमें हार्ट बीट होगा। अब यदि वो जब नीचे वाला चैम्बर में जो ब्लड वो फ्लो करवाता है तो उसमें जब वो फ्लो करता है तब बीट होता है। तो जब भी हार्ट के चैम्बर में ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड को पंप किया जा रहा है, तब हमारा हार्ट बीट होते रहता है। तो ये बिकॉज ऑफ द रिलैक्सन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स होना, ब्लड नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं आया है तो रिलैक्स हो जाना, ब्लड जब जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होना, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो वो ब्लड को फ्लो करवाने में मदद करता है। समझ में आ रहा है? तो हार्ट बीट में यही हो रहा है। तो द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। यदि हम लोग जो डॉक्टर है वो फील कर सकता है तुम्हारे हार्ट बीट को विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से, विच इज़ अ स्टेथोस्कोप। ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स। हर बीट मतलब हार्ट की बीट, ईच हार्ट बीट क्या जनरेट कर रहा होता है, पल्स, वन पल्स का क्या मतलब हम लोग देखे थे कि 1 मिनट में कितना वो बीट कर रहा है, ठीक है। एंड इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट, तो 1 पल्स इन द आर्टरी, एक पल्स जो हो रहा है, यदि एक बीट हो रहा है तो इन दी आर्टरी, वो आर्टरी से वो वेंट्रिकल में गया, तो आर्टरी में जो वो ब्लड का फ्लो हुआ उसमें एक पल्स, क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। एंड द पल्स रेट पर मिनट, और जो पल्स रेट किसको कहते हैं, 1 मिनट में जितना हुआ, एंड इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट। अब यही क्या इंडिकेट करता है, हार्ट बीट का रेट, जो द पल्स रेट 1 मिनट में जितना पल्स रेट हुआ वही क्या इंडिकेट कर रहा होता है, द रेट ऑफ द हार्ट बीट। 1 मिनट में जितना भी वो बीट हुआ पल्स रेट, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, द रेट ऑफ द हार्ट बीट के रेट को वो कर रहा है।
इंडिकेट कर रहा होता है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर, ये बीटिंग हो रहा है वो अलग अलग चैम्बर्स का ऑफ द हार्ट, वो हार्ट क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है सर्कुलेशन में ऑफ ब्लड का, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में वो क्या कर रहा होता है, जो ब्लड है वो सर्कुलेशन कर रहा होता है, एंड जो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं वो बीट इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज द मेंटेन करके रखते हैं ब्लड को, ब्लड के सर्कुलेशन जो सर्कुलर हो रहा है, ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है हार्ट के बीच में, एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट बीट के बारे में देख लेते हैं। The walls of the chamber of the heart are made up of muscles, and the muscles contract and relax rhythmically, and these contraction rhythmically, the muscles contract and relax, एक रिदम से चल रहा है, रिदमिकल। एंड जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो तुम्हारे हार्ट बीट को कौन, अब हार्ट बीट को सिर्फ डॉक्टर ही नहीं फील कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप आ जाएगा तो क्या हम नहीं सुन सकते हैं? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारे हार्ट बीट को फील, मतलब वो फील कर सकते हैं, मतलब वो बता सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप, द डॉक्टर feels your heartbeat, and I was also, मतलब I also with the help of instrument called stethoscope. Each heartbeat generate one pulse. Each हार्ट बीट क्या जनरेट करता है, वन पल्स इन दी आर्टरीज, एंड द पल्स रेट जो होता है वो पर मिनट, जिससे वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है, इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट के रेट को वो इंडिकेट कर रहा होता है द पल्स ऑफ द पर मिनट। जो द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Rhythmic beating of the beating of the various chamber of the heart maintain circulation of blood and transport of substance to the different parts of the body। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में
सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट भी करता है, कौन? हमारा ब्लड। फिर आता है एनिमल सच एज स्पॉन्जीज, स्पॉन्जीज हो गया, हाइड्रा हो गया, डू नॉट पोजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पॉन्जीज हो गया ना, विच इज ओनली द सेल से जो बना होता है, ठीक है, ओनली सिंगल सेल मतलब सेल से जो बना हुआ है, तो स्पॉन्जीज होते हैं। हाइड्रा हो गया, तो डू नॉट पोजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पोज नहीं होता, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच द लीव रिंग, जिस जगह पे वो रहते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गया एंड हाइड्रा हो गया, ये वाटर वाले एरिया में होते हैं। इस वाटर वाले एरिया में ये क्या करते हैं, वाटर इन विच द लीव, जिसमें वो रहते हैं, उस पानी में से वो खाना खुद लेते हैं, एंड O2 एज इट इंटर देयर बॉडी, उस ऑक्सीजन का भी वो ऑक्सीजन भी उनके अंदर इंटर उस पानी के थ्रू, उस पानी में ही करता है, खाना भी उन पानी में जो होता है उसी में वो, खाना हो या पानी हो, ठीक है, खाना या ऑक्सीजन की बात करें तो ये जैसे हाइड्रा हो गया, स्पॉन्जी हो गया, ये सारे वाटर के थ्रू ही लेते हैं। एंड द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, और वो वाटर जैसे स्पॉन्जी हो गया तो वो वाटर जो होते हैं ना, वो अपने आप ही वेस्ट को रिमूव भी कर देते हैं इन दी वाटर में भी, एंड CO2 एज इट मूव्स आउट। और जैसे स्पॉन्जी हो गया एंड हाइड्रा हो गया, जैसे हम लोग CO2 को रिमूव करते हैं, उसी तरह से स्पॉन्जी और हाइड्रा भी है जो CO2 को वो मूव आउट कर देते हैं अपने बॉडी से। वो मूव आउट कहाँ करते हैं, लेकिन पानी में, क्योंकि वो पानी वाले एरिया में रहते हैं, तो वो पानी वाले एरिया में रहते हैं, इसलिए वो पानी में ही अपना ऑक्सीजन भी लेते हैं और उस पानी में ही अपना CO2 भी रिमूव कर देते हैं। एंड दिस एनिमल्स डू नॉट नीड एनी सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, और ऐसे एनिमल्स को कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फ्लूइड, जैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, इनके बॉडी में ऐसा कोई चीज़ नहीं ज़रूरत होता है फ्लूइड की ज़रूरत, जिससे वो हर चीज़ों हर सब्सटेंस का सर्कुलर कर सके, हर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कर सके। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन इन एनिमल में देखते हैं कि व्हेन आर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, व्हेन हमारा सेल्स कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, सर्टेन एग वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, आर रिलीज्ड, तो ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो वेस्ट को भी तो निकालना ज़रूरी होता है ना, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिलीज करना ज़रूरी होता है। तो दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जो कि हमारा निकालना ज़रूरी है ही है। अब जैसे ऑक्सीजन हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं, अब हम लोग इनहेल करते हैं तो O2, अब O2 जब इनहेल करते हैं और जो साथ में CO2 जो वेस्ट निकलता है, तो वो वेस्ट क्या हम अपने बॉडी में रखने के लिए नहीं, वो एक टाइम पे वो टॉक्सिक हो जाता है, तो उस वेस्ट को हम लोग को निकालना भी होता है, तो CO2 एज अ वेस्ट, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन दिस सेल, जो हमारा सेल प्रोड्यूस करता है वेस्ट, और वेस्ट को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं, ये प्लांट्स में भी होते हैं कि जो ये वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे एक्सक्रीशन के लिए जो हमारे बॉडी के पार्ट्स यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हम लोग देख लेते हैं पहले। एक्सक्रीशन इन एनिमल, excretion in animal, when our cells, when our cells perform their function, certain waste product are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. And the process of removal of waste produced in the cells of the living
organism is called excretion. क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, हमारे ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब मैकेनिज्म्स टू फिल्टर द ब्लड. अब जैसे ब्लड है तो ब्लड तो गंदा भी होता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए इज़ रिक्वायर्ड. तो एक मैकेनिज्म होता है टू फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करने के लिए उसको हम तो एक रिक्वायर होता है. तो दिस इज़ डन बाय द फ्लूइड रिचेस टू किडनी. अब हमारा किडनी क्या काम करता है? किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी द यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन. ठीक है ना. तो नेफ्रॉन का जो एक यूनिट होता है, जो किडनी का जो एक यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है. ठीक है. तो वो नेफ्रॉन क्या करता है? हमारे ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है नेफ्रॉन में. तो दिस इज़ द डन ऑफ बाय द ब्लड रिचेज. जो ब्लड है वो पहुंचता है द टू किडनी के पास. व्हेन द ब्लड रिचेज द टू किडनी, जब ब्लड टू किडनी के पास, वो दो किडनी के पास पहुंचता है, तो इट कंटेन्स बोथ यूजफुल. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं ब्लड में. यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं. तो यूज़फुल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करता है कि वो ब्लड में वापस ले लिया जाता है. ठीक है. एंड द वेस्ट जो हो गया वो डिस्पोजल कर दिया डिज़ोल्व कर दिया जाता है वाटर में. जो वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया उसको वाटर में. अब ब्लड में तो हर चीज़ होता है ना, पानी भी होता है. अब उसको पानी में क्या करता है? उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है एंड आर रिमूव्ड एज द यूरिन के थ्रू. जो हम लोग यूरिन के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंस को वेस्ट के थ्रू, उसको हम लोग एक वेस्ट मान के, हम लोग वेस्ट मान के, क्या वेस्ट है ही है, तो वेस्ट वो हम लोग जो रिमूव करते हैं. तो जो ब्लड है, ब्लड पहले किडनी के पास पहुंचा, वो किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है. और उस ब्लड में यूज़फुल या हार्मफुल दोनों चीज़ें होते हैं. तो यूज़फुल क्या होता है? उसको फिल्टर करते करते समझ में आता है कि अच्छा ये यूज़फुल है, तो ये यूज़फुल है तो इसको हम ब्लड में तुरंत ले लेते हैं. ठीक है. अच्छा ये वेस्ट है, इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं. और जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है तो हम लोग एज ए यूरिन के थ्रू हम उसको वेस्ट निकाल देते हैं बाहर. And the waste dissolve in water and removed as a urine, and the urine goes into the urinary bladder. अब जो यूरिन है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर का मतलब एक स्टोर करने का काम है. यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स जो होते हैं. अब ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, एक ट्यूब लाइक यूरेटर्स होते हैं. ठीक है. अब वो थ्रू दी ट्यूब लाइक यूरेटर्स के थ्रू, अब जो हमारा किडनी है, किडनी के बाद हमारा यूरेटर्स आता है, यूरेटर्स के बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा यूरेथ्रा आता है. तो हमारा जो किडनी है एक यूरेटर्स जो है ट्यूब लाइक में, ट्यूब जैसा है, वो यूरेटर्स के थ्रू हमारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास आता है. फिर इट इज़ अ स्टोर्ड इन अ ब्लैडर. अब वो जो यूरिन है हमारा वो ब्लैडर में जाके वो स्टोर हो जाता है एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा. अब फिर उसको हम पास्ड आउट कर देते हैं. यूरिनरी का ओपनिंग होता है एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं. जब यूरेथ्रा को ओपनिंग होता है तो वो अपने आप फिर यूरिन वो पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. एंड द किडनी से हमारा एक ट्यूब लाइक है वो यूरेटर जिसको हम कहते हैं. फिर यूरेटर से फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर से फिर हमारा यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है. This is done by the blood. The excretory system in human देखते हैं हम. Excretory system in human. It contains. This is done by the blood. Reaches the two kidney. Reaches the two kidney when the blood reaches. अरे यार
blood reaches the 2 kidney. ठीक है, तो it contains both useful and harmful substance. The useful substance are absorbed back into the blood, and the waste dissolved in water, and the waste वो डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व्ड इन वाटर में, आर रिमूव्ड एज अ यूरिन. The urine goes into the urinary bladder through tube like, which is called ureters. ठीक, and it is stored in the urinary bladder, जो कि जो हमारा यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो स्टोर हो जाता है. And it is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra. And the kidney हो गया ureter, bladder फिर urethra from the excretory system. The kidney फिर हमारा आता है यूरेटर्स, फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इसके बाद यूरेथ्रा फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो an adult human being normally passes about 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 घंटा में. 24 आवर्स में 1 से लेके 1.8 लीटर यूरिन पास करता है 24 घंटों में. द यूरिन कंसिस्ट 95% वाटर होते हैं. हमारे यूरिन में 95% जो होते हैं वो वाटर होता है, इसलिए बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पिया करो. 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट. हम स्वेट मतलब हमारा जो पसीना होता है वो उसमें भी वाटर और सॉल्ट की कंटेनिंग होती है, मतलब कंटेन होता है हमारा वाटर एंड सॉल्ट. एंड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक अ फिशेस एक्सक्रीट सेल्स वेस्ट एज अमोनिया. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश होते हो गए, तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं सेल वेस्ट एज अमोनिया हो गया, विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर. जो कि वो डायरेक्टली, क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल्स है जो कि वो पानी में रहते हैं, और वो डायरेक्टली जब कोई चीज़ भी एक्सक्रीट करते हैं तो वो जैसे अमोनिया हो गया तो वो डायरेक्टली किस में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. एंड लैंड एनिमल्स जो होते हैं लाइक अ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड, उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं. हम लोग क्या करते हैं यूरिया, ठीक है,
एज ए ह्यूमन हम लोग यूरिया सीक्रेट करते हैं, यूरिया प्रेजेंट होते हैं, वाटर होते हैं एंड अदर सब्सटेंस। एक्वेटिक एनिमल्स क्या निकालते हैं? अमोनिया नहीं निकालते हैं, जो कि वो डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। अब हम लैंड वाले लोगों की बात करें, मतलब बर्ड्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया, स्नैक हो गया, एक यूरिक एसिड वाइट सेमी सॉलिड हो गया वाइट कलर में, जो कि वो एक यूरिक एसिड उन लोग एक्सक्रीट करते हैं। एंड द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस जो होते हैं, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज अ यूरिया ही होते हैं, यूरिया होता है, यूरिया। तो एन एडल्ट की बात करें, an adult human being normally passes about 1.8 liter of urine in 24 hours। 24 घंटे में 1.8 लीटर वो यूरिन पास करता है। The urine consists of 95% of 95% क्या होते हैं? वाटर होते हैं। 2.5% क्या होता है? यूरिया होता है। एंड 2.5 और परसेंट क्या होता है? अदर सब्सटेंस, अदर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। And the sweat contain water and salts। aquatic animals क्या एक्सक्रीट करते हैं? क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया, NH3 विच इज, अरे यार, अमोनिया। लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। ठीक है। ह्यूमंस क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। तो जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। लैंड एनिमल्स यूरिक एसिड। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश हो गए जो पानी में रहते हैं। लैंड एनिमल्स जो बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट सेमी सॉलिड होते हैं विच इज़ अ वाइट कलर्ड में, यूरिक एसिड कहते हैं। ह्यूमंस यूरिया।